नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़। कृष्ण समाज के लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन के लिए नगर निगम का आभार व्यक्त किया। विजयनगर की निवासी संस्था के सचिव पादरी महेश्वर दास जी ने बताया कि कब्रिस्तान के लिए हम लोग अपने हक की कई सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। अब हमें हमारा हक मिल चुका है। हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं और नगर निगम की जो ज़मीन हमें नहीं मिली थी वह हमें अब मिल चुकी है। हम कृष्ण समाज की तरफ से मीडिया का भी आभार व्यक्त करते हैं और सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। आइए सुनते हैं मानेश्वर दास जी की आप बीती दास्तां उन्हीं की जुबानी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़। पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सबों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे पास आए हैं कि इसके खबरों को उजागर करने के लिए। और आभारी इस बात का भी है, पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने काफ़ी उजागर किया था कि गाजियाबाद क्रिश्चियन समुदाय की कब्रिस्तान के ऊपर आप लोगों ने जो भी प्रचार किया था, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जो ज्ञापन दिया गया था और नगर आयुक्त जी के माध्यम से, और उसकी फलस्वरूप में हमें एक जगह और मिला है जो पहले जगह हमें दिया गया था, जिसमें कि अवैध कब्जा धारकों ने मुकदमा दर्ज करने के कारण जिसमें स्टेटस क्यू लगा है कि हम उसका सौद अपना नहीं सकते हैं। तो हम पिछले कोविड में 2 मई को हम 2 डेड बॉडी लाया था और कब्र खुद गया था, परंतु लोगों ने जो पड़ोस में जो है कब्जा धारकों ने हमें वहाँ पर दफनाने नहीं दिया और दिल्ली ले जाकर दफनाना पड़ा। ये बात जब सामने आया तो काफ़ी न्यूज़ वालों ने इसको उठाया था, तो जिसके कारण नगर निगम मजबूर हो गया है और लगातार हमारा प्रयास से, तो आप लोगों की सहायता से कि एक नई जगह 4000 वर्ग मीटर लगभग 3890 मीटर जगह खसार नंबर 1394 ग्राम आठला में वो जगह हमें दिखाया है। और तो उस जगह का अभी 18 तारीख को आने वाला 18 तारीख को वो लोग पैमाइश करके चिन्हित करके हमें वो जगह देंगे। और जगह को समतल करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर बड़ी गड्ढा खुदा हुआ है और ताकि हम उसको सौद अपनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो पहले जो जगह हमारे को 4 अगस्त 2014 को कार्यकारिणी समिति नगर निगम से प्रस्ताव पारित करते हुए 12 नवंबर 2014 को माननीय सदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया और जिसके पश्चात 1 साल के बाद 1 अगस्त 2016 को हमें शासनादेश प्राप्त हुआ और 2018 जुलाई 27 तारीख को हमें आधा से कम जगह नगर निगम ने हमें प्रदान किया था, जिसमें तार फेंसिंग हम अपनी गाजियाबाद क्रिश्चियन लीडर्स फेलोशिप अपनी खर्चे पर किया था और जिसमें नगर निगम का बोर्ड लगाया गया है। उस जगह को हम सौद अपनाने की नहीं पाया क्योंकि ये जो अवैध कब्जा धारकों ने मालिकाना हक जताते हुए अदालत में याचिका दायर करके हमारे को सौद अपनाने से वंचित किया है। तो आप सबों को धन्यवाद है, आप लोग आए हैं और इससे हम बड़े आभारी हैं कि आपकी सकारात्मक जो कदम उठाया है, जिसके कारण हमारे को कब्रिस्तान अभी प्राप्त होने के लिए हम पूरा उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख को हमें वो जगह मिल जाए। हमने आपको जगह दे दिया है। जब जगह हमारे पास यहाँ नहीं थी या कम थी तो उस समय जब हम अपने सबों को कहाँ पे दफना रहे थे? तो हम दिल्ली ले जाता था। यहाँ जगह नहीं है तो हम दिल्ली ले जाता था और दिल्ली ले जाना भी एक बहुत परेशानी होता है, काफ़ी दूर है और पैसों का बहुत खर्चा होता था। जैसे गाजियाबाद में आप करते होंगे तो उसमें कम खर्चा आता होगा। तो गाजियाबाद में होगा तो हमारे को कोई खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं है। दिल्ली लेके जाएंगे तो उसका पैसा भी अधिक लगता है। जैसे आपकी मांग जो नगर निगम से आप कर रहे थे, ये कितने समय से आपकी मांग चल रही थी? एक्चुअली पहली एप्लीकेशन 10 अप्रैल 1997 में मैंने सबमिट किया था। जो एप्लीकेशन जीडीए को दिया था, नगर आयुक्त उसमें एमएनए था, मुख्य नगर अधिकारी बोला करता था, और उनको दिया था। फिर डीएम को दिया गया था। तो वहाँ पर हमें सब कुछ
उस समय मेरे को हिंदी नहीं आता था, अंग्रेज़ी में दिया गया था एप्लीकेशन, और उसका जवाब जो मैं मांगा था तो जवाब कुछ और आता था। तो फिर मुझे मजबूरी होकर के हिंदी सीखना पड़ा। तो 97 में जो एप्लीकेशन 10 अप्रैल 1997 में जो एप्लीकेशन दिया था, उसके ऊपर 1998 से लेकर के 2000 तक हमें 2 बार जगह दिया था। एक जगह हमारे दिया था पासुंदा में, जो विवादित जगह है, और उस जगह पर हम कब्जा नहीं ले पाया है। और एक जगह हमें दिया था करहरा गांव में, तो जो जगह वो विवादित होने के कारण तो वो भी कब्जा हम नहीं दे पाया। उसके बाद से जो है ना कि हम लगातार प्रयास करता रहा। हर महीना लगभग हम नगर निगम में, पता लगा है कि कब्रिस्तान का जगह नगर निगम ही देगा, फिर हम नगर निगम में प्रयत्न करता रहा। तो पहला जो हमारा माननीय स्वर्गीय मेयर जी जो तेलुराम कंबोज जी थे, उन्होंने मेरे को वादा किया था, मेरी कार्यकाल में मैं तुम्हें कब्रिस्तान का उपलब्ध करवाएंगे। तो उसी के वादे के अनुसार 2014 में हो गया था। और तो हम 2014 से लेकर 2016 तक का हम इंतज़ार किया। 2016 में शासनादेश होने के बाद 2018 में जब दिया गया तो भी हम मुद्दा वहाँ शव नहीं दफना सकते हैं, क्योंकि जो अवैध कब्जा धारकों ने उस ज़मीन पर मुकदमा दर्ज किया है। तो इसलिए मजबूरी से दिल्ली ले जाकर दफनाना पड़ रहे हैं। एक्चुअली जो है ना वो हमारे को बुलाया था, क्योंकि पिछले कोविड में जब हम शव नहीं दफना पाया है, आप लोगों के माध्यम से जो न्यूज़ मीडिया पर आए थे, तो नगर निगम के अधिकारी हरकत में आ गया था। और उन्होंने जो लगातार मैंने एप्लीकेशन दिया था, और 4 जुलाई को मैं लखनऊ गया था। 27 जून को अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था, और वहाँ पर मैं अल्पसंख्यक आयोग से मिलने के लिए गया था। और 5 अगस्त को वहाँ से 6 अगस्त को जो है ना वहाँ से मैंने अल्पसंख्यक आयोग से एक जो है ना ऑर्डर पास करवा कर लाया था कि हमें कब्रिस्तान का जगह दिया जाए। तो वो लेटर पहुँचने के बाद नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि वो जगह विवादित है, उसके बदले कोई और जगह है। संपत्ति प्रभारी को पूछा गया नगर निगम में, तो उन्होंने कहा है कि एक जगह है जहाँ पर विवादित नहीं है, वो जगह अगर दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि पहले तो सदन बोर्ड से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, परंतु इमरजेंसी के कारण उनको पहले जगह दे दिया जाए, बाद में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो इसीलिए जो ना हमको बुला करके कहा है, पहले जाकर के आप जगह को देखें, वो जगह अगर आपको पसंद है तो उसके ऊपर हम पर कार्रवाई करेंगे और वो जगह हम आपको देंगे। तो उस जगह को पाने के लिए कि जो है ना जो जगह विवादित होने के कारण हम वहाँ शव नहीं दफना सकते हैं, आपको एक नई जगह देने के लिए आप एक हमें निवेदन पत्र दें। मैंने वो एक निवेदन पत्र दिया है कि आपने हमारे लिए जो वो सोचा है कि जो जगह विवादित होने के कारण शव नहीं दफना सकता है, एक अलग जगह बंदोबस्त देने के लिए व्यवस्था करने के लिए आपने निर्णय लिया। आपको बहुत आभारी है और हम क्रिश्चियन समाज आपकी सदा आभारी रहेंगे। तो वो जगह दिया गया, तो हमारी पत्र के ऊपर अभी प्रस्ताव पूरा तैयार कर रहे हैं। वहाँ विवादित तो पहले जो प्रस्तावित जगह पर विवादित होने के कारण और उसका न्यायालय में, माननीय न्यायालय में विवाद चलने के कारण अभी नई जगह उनको दिया गया है। और उस जगह का जब न्यायालय में मुकदमा खारिज हो जाएगा तो वो जगह भी हमें मिल जाएगा। तो ये कहा गया है। जैसे आपने बताया कि जो जमीन आपको अखबार में दी जा रही है, हाँ, वो अभी इसमें करते हैं, उसको समतल करा करके उसमें खर्चा नगर निगम करेगा या आपकी संस्था? ये संस्था नहीं करेंगे, नगर निगम करेंगे, क्योंकि आप लोगों का न्यूज़ के माध्यम से पता लगा है कि वो नगर निगम अपनी जेसीबी मशीन से उस जगह को समतल करा कर रास्ता बना करके हमें देंगे। तो ये आपकी हमें लेटर भेजा है, बोला अभी तक हमारे पास लेटर नहीं पहुंचा है। कोरोना काल में डेथें हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत सभी समाज को आई। आपको कितनी दिक्कतें? हमें तो भी नहीं थी। कोरोना काल जो डेथ हुई, कोरोना से जो डेथ आपके समाज की, उसमें कितनी दिक्कत होगा? उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है कि 2 मई को जब हम 2 डेड बॉडी लेके आया था और 3 बजे तक जो है ना हमने गड्ढा, 10 बजे 11 बजे डेड बॉडी हमारा वहाँ पर कब्रिस्तान पे आ गया था। और विवाद होने के कारण 3 बजे तक
जो है उस समय पंचायत इलेक्शन का वोट काउंटिंग भी हो रहा था। संडे था 2 मई को, और कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर नगर निगम का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से कोई नहीं आया, और हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिर में 112 पर जो है ना पुलिस बुलाया लिया गया था। पुलिस आकर के कहा है कि हम पर ज़मीन देने की स्थिति में नहीं है, हम शांति बनाए रखने के लिए है, और यहाँ पर आपके पास कोई कागज़ नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई आपकी सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं है, तो आप यहाँ दफना नहीं सकते हैं। जहाँ भी दफनाते थे, जहाँ भी ले जाना पड़ा आप लेके जाइए। उसके बाद हमें 3 बजे जब बॉडी ले जाने के लिए, वापस ले जाने के लिए किया गया, तो उस समय हम कि वो कोविड के कारण हम दिल्ली नहीं ले जा पाया, और घरों में जिनका डेड बॉडी था उनके घरों में बर्फ़ में रख करके दूसरे दिन सुबह दिल्ली ले जा कर के दफनाया गया है। बहुत पैसा खर्चा हुआ है, और पैसों की बात अलग है। जिसका प्रियजन ख़त्म हो जाता है, चले जाता है, उनकी जीवन में बहुत सारे परेशानियां आ जाता है। बड़ी व्याकुल होता है कि पूरे ज़िंदगी भर हम मेहनत मजदूरी करके जैसे भी ज़िंदगी काटा, और आखिरी वक्त हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तो अंतिम संस्कार के भी हमारा किस्मत में नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। और कोविड के टाइम पर तो गाड़ियों का आना जाना भी बहुत प्रतिबंध था, तो उस समय भी बड़े मुश्किल से हमें डेड बॉडी दिल्ली ले जाना पड़ता है। यहाँ से बुराड़ी दूर भी काफ़ी है, और पैसा भी खर्चा होता है। अब नगर निगम ने आपकी बात मान ली है, यूपी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे नगर निगम? हम बहुत आभारी हैं नगर निगम के हर एक अधिकारी कर्मचारियों के लिए। हम आभारी हैं, नगर आयुक्त की बड़ी आभारी हैं कि ये हमारी प्रस्ताव को स्वीकार किया और हमारे निवेदन के ऊपर कार्य करके हमें ज़मीन दिया। बहुत बहुत आभारी हैं।